फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं लेगेसी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ के इंग्लिश का वीकली टेस्ट का आंसर की। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर से ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर देना। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, यानी कि ए लेटर टू गॉड का ऑथर कौन है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हो जी.एल. फ्यूंटस, यानी कि जी.एल. फ्यूंटस जो है ऑथर हैं ए लेटर टू गॉड चैप्टर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड लेंजो होप फॉर, यानी कि लेंचो किस पे भरोसा करता था। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, ए गुड सोवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, यानी कि अच्छी बारिश इसके फसल के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज, यानी कि पोस्टमास्टर कितना रुपए अरेंज कर पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी में आपका होगा 70 पेसोस, यानी कि 70 पेसोस का इंतजाम वो कर लेता है, यानी उसको चाहिए होता है 100 पैसे, 70 पेसोस का इंतजाम कर लेता है। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द लेंजो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में, यानी कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के बारे में लेंजो क्या सोचता था। तो इसका राइट हो जाएगा ए में आपका होगा बंच ऑफ कुक्स, यानी कि लेंचो एम्प्लॉय के बारे में सोचता है कि वो बदमाशों का झुंड है। तो नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द आयरनी इन द दिस लेसन, यानी कि जो लेसन था उसमें विडम्बना क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सी में, लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हु इन फैक्ट हेल्पेड हिम। तो नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी जो है इसका ऑथर कौन है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जेम्स हैरियोट। तो नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो 7 नंबर तो है ही नहीं इसमें, तो इसमें 7 नंबर क्वेश्चन ही है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डज मिस्टर पम्फरे थिंग्स ट्रिकी एज, यानी कि ट्रिकी है, यानी कि मिस्टर पम्फरे ट्रिकी के बारे में क्या सोचती थी कि ट्रिकी का क्या प्रॉब्लम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मालन्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज़ द नरेटर टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी क्या है परमानेंट गेस्ट। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, दे वुड लॉस ऑल लग्जरीज लाइक एग्स वाइन एंड ब्रांडी। तो नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाउ वुड यू डिक्राइब मिस्टर पम्फरे। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को मिल जाएगा ओवर डूइंग। तो नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन 11 से 16 तक देख लेते हैं। वैक्स। तो नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज लेंचो हाउस लोकेटेड। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि लेंचो का हाउस कहाँ था। तो इसका राइट आंसर होगा लेंचोस हाउस वाज लोकेटेड इन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज़ मिस्टर पम्फरे ओरिड अबाउट ट्रिकी। तो इसका राइट आंसर हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम लोग। वाह, पहले इतना पढ़ लेते हैं हम लोग। सो 12 का राइट आंसर हो जाएगा, पम्फरे इज ओरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वुड ईट नथिंग एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग द रग, यहाँ पे अब द रग एंड पेंटिंग ही refused to eat
eat his favorite dices and would have a bout of vomiting. Tricky did not want to go for walk or डू एनीथिंग एट ऑल। तो नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचो एंग्री, यानी कि लेंचो को भूखा कौन बनाता है, यानी कि गुस्सा कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग पढ़ लेते हैं। लेंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पेसोस, यानी कि लेंचो 100 पेसोस को के लिए मांग करता है लेंचो, लेकिन उसको मिलता कितना है, बट ही फाउंड ओनली 70 पेसोस इन द लेटर डैट, यानी कि उसे सिर्फ 70 पेसोस ही मिलता है। तो आप लोग चैप्टर पढ़े ही होंगे, तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। ही हैड रिसीव्ड, यानी कि इसको 70 पैसे ही रिसीव्ड होता है। ही था द पोस्ट ऑफिस पीपल्स हैड स्टोलन हिज मनी, यानी कि वो कहता है कि उसके पोस्ट ऑफिस को जो पीपल्स हैं वो उनका पैसों को चुरा लिए हैं, यानी कि 30 पैसों जो है उसको रख लिए हैं। इट वाज दिस इनफ डैट मेड हिम हैंग्री, यानी कि यही चीज़ उसको एंग्री बनाता है, यानी कि गुस्साला बनाता है। सो नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट वाज द मेन काउज ऑफ ट्रिकीज इल हेल्थ। तो इसको हम लोग नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ट्रिकी वाज ओवर फेड बाय मिस्टर पंफरे, यानी कि मिस्टर पंफरे के द्वारा उसको, यानी कि ट्रिकी को ओवर फेड किया गया था। ही बिकॉज अगली फैट एंड इनएक्टिव ही वाज प्रिपेयर्ड with a lot of cream cakes, chocolates and Horlicks. This was the main cause of his illness, यानी कि इसका मेन काउज था इलनेस का। तो नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हु वाज लेंचो, यानी कि लेंचो कौन था। वाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, यानी और वो गॉड को लेटर क्यों लिखता है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, लेंचो वाज अ सिंपल गॉड फियरिंग एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी कि हार्ड वर्किंग फार्मर था लेंचो। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। ही हैड सोन अ फील्ड ऑफ कॉर्न, यानी कि मक्का का वो खेत सोन करता है। एंड वाज वेटिंग फॉर गुड सोवा, यानी कि बारिश का इंतजार करता है वो, रेन फॉर हिज क्रॉप, अपने फसल के लिए। हिज जॉय न्यू नो बाउंड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ही एक्सपेक्टेड गुड हार्वेस्ट बट हिज जॉय टर्नेड टू सोरो व्हेन द रेन टर्नेड इनटू हेलमस्टोन, यानी कि वो बारिश दोसा बर्फ़ में बदलने लगता है। द हेलमस्टोन डिस्ट्रॉय ऑल द लीव्स ऑन द ट्री, प्लांट्स एंड फ्लावर्स ईट। डिस्ट्रॉय लेंचो क्रॉप, यानी कि लेंचो का क्रॉप भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है कम्प्लीटली, यानी कि पूरा तरीके से। व्हेन द हेल स्टॉपेड, जब स्टॉप होता है, लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, यानी कि सैडनेस के साथ उसका पूरा फील्ड भर जाता है। He looked around at his field and said that even a plague of locust would have left more than what was left after the hailstone. He said that they would have no corn that year and they would go hungry, यानी कि वो पूरा साल भूखे रह जाएंगे। लेंचो हैड एक्सट्रीमी फैथ इन गॉड। ही बिलीव डैट गॉड वुड हेल्प हिम, यानी कि वो भरोसा करता है कि उसका भगवान हेल्प करेंगे लेंचो। सो ही रोट ए लेटर टू ही गॉड सेइंग डैट ही यानी कि कहता है वो कि 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लाइव अनटिल द न्यू क्रॉप कैम, यानी कि फिर से आ जाए उसका नया क्रॉप। नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ डज डॉक्टर हैरियोट ट्रीट ट्रिकी, यानी कि डॉक्टर हैरियोट ट्रिकी को ट्रीट कैसे करते हैं, यानी कि कैसे उसको इलाज करते हैं। तो इसका हम लोग आंसर को रीड कर लेते हैं।
tricky and become sluggish as he had grow so fat that it became difficult for him to walk. He had started panting all the time, kept on omitting and stopped eating. He seemed very ill, so he was hospitalized. Dr. Hayward cut down Tricky's food and made his exercise for the first 3 days. Did not give him food, यानी कि उसको खाना नहीं देता है, but only water देता है उसको. He did not give any medicine but made him run all day with the dogs. He discovered the joy of beginning bold over and being trampled on, squashed every few minutes. He enjoyed a lot along with